आज का हमारा मौजू है बेटी की अच्छी तरबियत कैसे की जाए और बुरे माशरे से बेटी को कैसे बचाया जाए। बेटी अल्लाह की रहमत होती है और इस पर हमारा ईमान है मुसलमान होने के नाते। उसके बाद बात होती है बेटी की तरबियत की और उसको कैसे हम बुरे माशरे से बचा सकते हैं। तो इसमें पहला और सबसे अहम जो असूल है वो ये है कि बेटी जो आपको कहना चाहती है उस बात को आप ज़रूर सुनें। बेटी जब छोटी बोलने लगती है, बोलना शुरू करती है, तो उस वक्त से आपको इस बात पे कॉन्शियस हो जाना चाहिए। वैसे तो ये बात बाकी बच्चों पे भी जो है उन पे भी असरअंदाज होती है, लेकिन क्योंकि हमारा मौजू आज सिर्फ बेटी के बारे में है तो हम आपको बेटी के बारे में बता रहे हैं। तो जब बेटी बोलना शुरू कर देती है, बोलना सीख लेती है, तो हम उसकी हर बात को जब तवज्जो से सुनते हैं तो वो हमें अपनी हर बात शेयर करती है। और जब हम उसको वो बचपन में ही उसकी बातों को हम इग्नोर करना शुरू कर देते हैं तो उसके बाद बच्चे के ज़हन में एक ख्याल पैदा होता है कि मेरी बातें शायद अहम नहीं हैं या मुझे वो अहमियत नहीं दी जा रही। बच्चे में एक एहसास कमतरी पैदा हो जाती है। और जो वालिदैन होते हैं वो एक अपने रूटीन के कामों में, घर के काम काज में, वालिद है वो अपने जॉब के सिलसिले में या बिज़नेस में वो अपने मसरूफियात में जो है ना मगन होते हैं, और जो वालदा होती है वो घर के कामों में और अपनी दीगर मसरूफियात में जो है ना वो मसरूफ़ होती है। तो उससे जो है ये होता है कि बच्चे जो हैं, ख़ास तौर पे बेटियां जो हैं, उन पर जो तवज्जो है वो कम, बेटियों पर कम तवज्जो दी जाती है कि बेटियां पराए घर में चली जाएंगी। ये जो है ना इनको लोग ज़्यादातर पढ़ाते भी नहीं हैं कि इन्होंने दूसरे घर में चले जाना है। तो मुख्तलिफ माशरे में हमारे माशरे में मुख्तलिफ लोगों का मुख्तलिफ जो है वो एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है इस बारे में। तो हमारा मौजू आज सिर्फ ये है कि बेटी को की जो है अच्छी तरबियत करें ताकि वो माशरे में सर्वाइव कर सके। और जो हमारा ये जो माशरा है एक ऐसा माशरा जहाँ पे हर किस्म की बुराइयाँ भी आम हैं और कोई बहुत ज़्यादा सेफ्टी भी नहीं है माशरती तौर पे औरत को। तो ऐसे माशरे में जो है वो औरत किस तरह से सर्वाइव करेगी, अगर वो बेटी है तो वो कैसे सर्वाइव करेगी। ज़ाहिर है जब उसकी शादी हो जाएगी तो उसने किसी की बीवी बनना है, और फिर उससे पहले वो किसी की बहन भी है, और उसके बाद फिर दोबारा उसने माँ बनना है, और उसका वो प्रोसेस जो है वही चलता रहना है। तो बेटी की तरबियत में सबसे पहले हमने जो बात की है कि हम उसकी बात को सुनेंगे, किन मकामात पर उसकी बात को तवज्जो से सुना जाए। सबसे पहले घर में जब बेटी मौजूद होती है तो कोई भी बात वो आपसे करना चाहती है, किसी बात का वो इजहार करना चाह रही है, कोई बात आपसे शेयर करना चाह रही है, कोई बात आपको बताना चाह रही है, तो उसकी बात को पूरी तवज्जो से सुने और उसकी बात को अहमियत दी जाए। इसी तरह से जब बाज़ार में आप मौजूद हैं, ख़रीदारी के लिए गए हैं, तो भी उसकी बात को सुना जाए, उसकी पसंद नापसंद को भी हम जो है उसको मद्देनज़र रखा जाए। इसी तरह जब महफ़िल है या तकरीब है, किसी शादी ब्याह में या किसी भी ऐसी तकरीब में जहाँ पे लोग जमा हैं, वहाँ पे अगर बेटी आपसे कुछ कहना चाह रही है, चाहे वो उसकी उम्र 4 साल है, चाहे उसकी उम्र 14 साल है या इससे ज़्यादा है, तब भी जो है ना वो 4 साल से लेके और जो है ना जितनी साल की उम्र तक आपके घर में बेटी मौजूद है, तो आप उसकी बात को गौर से सुनेंगे और उस पर प्रॉपर उसका रिस्पॉन्ड करें, उसको बताएं कि ये जो है ना आपका जो सवाल है या जो आपकी बात है वो सुन ली गई है। उससे ये होता है कि बच्ची का जो जहन होता है वो बहुत ज़्यादा मुतमईन रहता है कि मेरे जो है ना वो बात को सुना भी जाता है, अहमियत भी दी जाती है। तो उसके बाद फिर ये होता है कि वो बच्ची जो है आपकी दोस्त बन जाती है। दोस्त आप दोस्त की डेफिनेशन मैं हमेशा यही कहता हूँ अपने स्टूडेंट्स को, और अपने जो दोस्त हैं उनको भी यही बताता हूँ, जो मेरे अजीज रिश्तेदार हैं और जो करीबी लोग होते हैं, जो जिनसे मैं मिलता हूँ, जिनसे बात होती है, तो उनको यही मैं हमेशा कहता हूँ कि दोस्त एक इंसान की एक जो जबिलत है कि वो दोस्त जो है वो उसको समझता है जो उसकी बात को सुनता है। कोई भी इंसान है उसकी बात को जो सुनता है तो वो उसका सबसे अच्छा दोस्त होता है। तो जब अगर हम बेटी की बात को घर में नहीं सुनते, उसकी बात को अहमियत नहीं देते, उसको तवज्जो नहीं देते, तो उससे क्या होता है कि वो हम कभी भी उसको हमें वो दोस्त नहीं समझते। उसका एक जहन बन जाता है, एक माइंड सेट बन जाता है कि ये जो है ये मेरी किसी बात पे तवज्जो नहीं देते, मेरी कोई बात इनके लिए अहम नहीं है। अच्छा, उससे एक और बात इससे जन्म लेती है कि माशरे की जो बातें हैं, माशरती जो चीज़ें हैं, सोसाइटी की जो बातें हैं, वो हम बच्चों से डिस्कस नहीं करते, ख़ास तौर पर बेटियों से। जब हम उनके साथ कोई बात डिस्कस अपनी तरफ से हम कोई डिस्कस नहीं कर रहे होते
और दूसरी तरफ से दूसरी बात ये होती है कि उसकी कोई बात हम उसको तवज्जो नहीं दे रहे होते, तो फिर एक कम्युनिकेशन गैप पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चियां जो है वो शर्मीली हो जाती हैं, वो जो है वो बात को बता नहीं पा रही होती। और ज़्यादातर जो है ना कुछ वालिदैन भी ऐसे होते हैं जो समझते हैं कि शायद हम बेटी से कोई बात करेंगे तो ये नामुनासिब होगा, अगर उसकी कोई ख्वाहिश है, उसकी कोई भी कोई परेशानी है, उसको उसकी कोई बीमारी है, कोई मसला है उसको, तो किसी किस्म की उसको जो है ना वो किसी बात से वो इरिटेट हो रही है, किसी भी मामले से, चाहे वो स्कूल का है, कॉलेज का है, घर का है, ठीक है, तो हम उससे थोड़ा सा हेजिटेट हो रहे होते हैं, वो हमसे हेजिटेट हो रही होती है, तो वो फिर उसका नुकसान क्या होता है, एक तो वो हमसे दूर हो जाती है, दूसरे नंबर पे वो फिर कोई ऐसा शख्स तलाश करती है, चाहे वो औरत हो, हमसाया हो, हमसाई हो, दोस्त हो, क्लास फेलो हो, छोटी उम्र का हो, बड़ी उम्र का हो, कोई भी ऐसा मीडियम वो तलाश करती है जो उसको सुनना पसंद करता हो। तो आप मेरी बात को समझ रहे हैं कि जब कोई बच्ची, कोई बेटी ऐसा मीडियम खुद से तलाश कर लेती है, जब उसको माशरती सूझबूझ भी नहीं होती, माशरे का जो है ना अच्छे बुरे का भी नहीं पता होता, लोगों की जो है वो जो हम उसको कह सकते हैं कि गहराई है उनके दिल की, उनका भी उसको अंदाज़ा नहीं होता कि लोग कितने जो है ना वो डीप तक होते हैं और चालाक होते हैं। तो उससे फिर ये होता है कि वो कोई ऐसा मीडियम अपना तलाश कर लेती है जिससे वो अपने गपशप या अपने दिल की बात कहना शुरू कर देती है। उससे आपने देखा है कि जो है ना गुज़श्ता कुछ सालों से बहुत ज़्यादा एक चीज़ें कुछ आम हो चुकी हैं कि जो है ना कोर्ट मैरिज और बच्चियों का घर से चले जाना और उसके बाद फिर जो है वो जाके निकाह कर लेना, या बाज़ औक़ात कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बच्चियों को निकाह का झांसा देकर उनको बुलवा लेते हैं, उसके बाद उनको फ़रोख्त कर देते हैं, या उन्हें जो है ना वो किसी गलत काम में जो है ना लगा देते हैं। तो वो जो मासूम बच्चियाँ, बहुत ही मासूम और फूलों जैसी बच्चियाँ हमने घरों में बिठाई होती हैं, और वो जो है ना वो किसी दरिंदे का निशाना बन जाती हैं, या वो किसी ऐसे जो इंसानी स्मगलर है, ऐसे इंसान के हाथ में आ जाती हैं, तो वालिदैन के पास फिर रोने और पछताने के सिवा कुछ बाकी नहीं रह जाता। तो मेरा ये वीडियो बनाने का जो असल मकसद है वो यही है कि हम खुदारा अपनी बच्चियों की बात को सुनें, उन पर तवज्जो दें और उनकी बात को अहमियत दें। उनको उनकी तरबियत है ही यही चीज़ कि उनकी उन सबसे पहले जो है उनकी इज़्ज़त करें हम। जब हम अब हर कोई उनसे डिमांड करता है कि जो है ना बच्चियों को इज़्ज़त करना सिखाएं। भाई जब आप इज़्ज़त करेंगे बच्ची की तो वो आपकी इज़्ज़त करेगी, वो दूसरों की इज़्ज़त करेगी। जब औरत को पाँव की जूती समझा जाएगा, जब औरत को जो है वो सिर्फ जो है ना वो घर तक उसको किचन तक महदूद कर दिया जाएगा, जब उसको घर के जो फैसले होते हैं उसमें जब उसको बात करने नहीं दी जाएगी, तो वो कैसे जो है ना आपको अपना दोस्त समझ सकती है, वो कैसे बातों को जो है वो जो माशरे की अच्छी और बुरी चीज़ों को कैसे समझ सकती है। तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ही ज़रूरी हैं माशरे में, जो है अपनी बेटी को बाहर निकालने के लिए, उसको तालीम हासिल दिलवाने के लिए, उसको जॉब करवाने के लिए, उसको कोई भी काम है, सिर्फ ख़रीदारी करने के लिए भी अगर कोई आपकी बच्ची कोई जाती है, तो वो भी उनको भी अगर इन चीज़ों का पता नहीं होगा, तो हम अगर घरों में उनके साथ माशरे के हालात डिस्कस नहीं करेंगे, तो वो जो है ना वो किसी न किसी दरिंदे का शिकार हो सकती हैं, किसी फ्रॉड में फंस सकती हैं, लोगों से जो है ना वो कंफर्टेबली बात भी नहीं कर सकती, दुकानदार के साथ भी जाके वो बात नहीं कर सकती। उसकी वजह असल क्या होती है कि वो जब घर में वालिद के साथ अगर वो कंफर्टेबली बात नहीं कर सकती, वालिद के साथ उसका इतना बड़ा गैप है, भाइयों के साथ उसका इतना बड़ा गैप है, तो वो फिर बाहर किसी के साथ कैसे जो है ना वो कम्युनिकेट करेगी। और जब कोई ऐसा इंसान जो एक उसका जो है ना एक ट्रैप होता है एक किस्म का, जो वो उसके लिए वो पहले मीठा बन के उसकी हर अच्छी बुरी जो भी उसकी जो दिल की बातें होती हैं उसको सुनना शुरू कर देता है, और उसको सुनने के बाद फिर उसको जो है ना वो अपने जाल में फंसा लेता है, और जो है ना उसको जो है ना वालिदैन से दूर कर देता है। तो वालिदैन जो है वो बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार होते हैं, मतलब कि हम इसी माशरे का हिस्सा हैं, तो ये बातें देखी नहीं जाती हैं जिन वालिदैन के साथ ये मामला पेश आते हैं। लेकिन उसमें सबसे बड़ा कसूर इस बात का है कि हम अपनी बेटियों को तवज्जो नहीं देते, उनकी इज़्ज़त नहीं करते, उनकी बात को अहमियत नहीं देते। तो इस चीज़ का जो है वो मैंने यहीं से बात शुरू की थी अपनी, कि बच्ची की जो बेटी है उसकी बात को अहमियत दी जाए, जो वो कहना चाहती है उसको सुना जाए, ठीक है, उसकी पसंद और नापसंद का भी ख्याल रखा जाए। तो आप चाहते हैं कि आपकी बेटी जो है वो आपकी पसंद से शादी करे, तो आप उसकी जैसी तरबियत करेंगे उसी तरह से वो बिहेव करेगी।
अगर आप उससे आप ये चाहते हैं कि आप उससे ज़बरदस्ती ऐसा करवा लेंगे या आपकी बेटी को बहुत ज़्यादा फर्माबरदार है और आपकी हर बात मानती है, ऐसा नहीं होता। ऐसा उस वक्त होता है जब आप दोस्त होते हैं, आप जो है अपनी बेटी के साथ बिल्कुल इस तरह से दोस्त होते हैं जैसे दो लड़कियां आपस में सहेलियां होती हैं, वो बात करती हैं, अपनी एक एक बात आप शेयर करती हैं। तो इसी तरह वो माँ के साथ, हत्ता के बाप के साथ भी जो है ना वो जो है ना बेटी को चाहिए कि बाप को चाहिए कि अपनी बेटी के साथ बातें शेयर करे, ताकि उसके जो दिल में जो बात है, जो कुछ वो सोचती है, वो अपने वालिदैन को बता सके और वालिदैन को पता चले कि हमारी बेटी क्या सोच रही है, क्या पढ़ रही है। उसके अलावा इन चीज़ों का ख्याल रखा जाना चाहिए बेटी की तरबियत के वक्त या घर में मौजूदगी के वक्त कि हमारी बेटियां जो हैं वो किस किस्म का जो है वो मवाद है वो देख रही हैं मोबाइल की स्क्रीनों के ऊपर और टीवी की स्क्रीन के ऊपर, या हमने उनको कैसा माहौल दिया हुआ है। हमने उनको अच्छा माहौल दिया है। कुछ लोग ऐसे हैं, मैंने देखा है कि आजकल कुछ लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं इन मामला में कि बच्चों की अच्छी तरबियत की जाए, किताबों को ढेर लगा के घर में रख देते हैं, तमाम सहूलियात उनको दे देते हैं। जो बच्चों की असल डिमांड होती है वो वक्त होता है। जब बच्चों को वक्त दिया जाता है, उनकी बात सुनी जाती है, तो फिर बच्चे जो हैं वो आपके हैं। अगर आप उनको वक्त नहीं देते, उनकी बात नहीं सुनते, तो फिर वो बच्चे आपके नहीं हैं। फिर वो जिसके साथ राब्ते में हैं वो उसके हैं, या जिस किसी ने उनके साथ अच्छे तरीके से रब्ता कर लिया है वो बच्चे उसी के हैं, उसी के हो जाते हैं, उनके साथ चले जाते हैं और वो लोग उनको मिसयूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। आखिर में जो बात है, जो माशरे के हालात हैं, पहले भी मैं इस बात का जिक्र कर चुका हूँ कि वो बच्चों से बैठ के डिस्कस करें। अगर वो कोई बात बताना चाह रहे हैं तो उनकी बात सुनें। अगर वो गलत तरीके से बताना चाह रहे हैं तो उनको बताएं, बेटे ये बात जो है माशरे में इस तरह से नहीं की जाती, इस तरह से नहीं करनी चाहिए, हम इसको इस तरह से डिस्कस कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम उसको कहें खामोश हो जाओ, ये तुमने क्या बात कर दी है, ये कैसी बात कर रही हो। तो इस तरह की जब बात की जाएगी तो जब आपको कोई ऐसा मामला उसके ज़हन में आएगा कि जो आपको बताना ज़रूरी हो, लेकिन फिर उसके ज़हन में बात आएगी कि मुझे झिड़क दिया जाता है, मुझे रोक दिया जाता है, तो फिर वो कभी भी आपको नहीं बताएगी। तो ये जो बातें हैं ये जो है ना घरों में वालिदैन को चाहिए कि इन चीज़ों का ख्याल रखें। उसके बाद यही चीज़ें जो है वो लागू होती हैं जब वो बच्ची जो है, बेटी जो है वो बीवी बन जाती है। तो जो उसका शौहर है उसका भी सेम यही किरदार है जो वालिदैन का किरदार है कि अपनी जो बीवी है उसकी बात को सुना जाए, जो भी उसके ज़हन की बातें हैं, जो भी उसके दिल की बात, उसकी बात सुनी जाए। सुनने के बाद आप उसको बहुत प्यार से, बहुत अच्छे तरीके से, अगर आप उसके साथ पोलाइट होंगे, आपका बात करने का तरीका अच्छा होगा, तो फिर आप अपनी जो बात है, उसकी जो बात है उसको सुनेंगे और उसको अच्छा रिस्पॉन्ड करेंगे, तो उसके जो जो हम कहते हैं कि दिल का बोझ होता है वो हल्का हो जाता है। वो मुतमईन हो जाती है कि मैंने ये बात सुन ली है, मैंने बात की है, तो मेरे मियाँ ने बात सुनी है, उसको रिस्पॉन्ड भी किया है, ठीक है। और उसको समझाया जाता है, ना कि उसको धमकाया जाए या उसको झिड़का जाए कि ये बात ऐसे क्यों की है, ऐसे बात क्यों की गई है, या जी तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई ऐसी बात करने की। तो आपको एक और थोड़ा सा मैं बताऊं कि हमारे ये कहते हैं उसको मकाफात अमल है हमारे माशरे का। अगर एक मियाँ है वो अपनी बीवी की बात नहीं सुनता और उसको उसकी बातें अच्छी लगती, वो घर में उसने बच्चों की बात बतानी है, उसकी माँ की बात बतानी है, उसकी बहन की बात बतानी है, या वो उसके बारे में ही उसको डिस्कस करना चाहती है कि जो है ना आप ये आदत अच्छी नहीं है या मुझे आपकी ये बात अच्छी नहीं लगती, तो आपके खौफ की वजह से, आपके वो जो आपका जो है ना वो सख्ती है या गुस्सा है, उसकी वजह से जब वो बात आपको नहीं बता पा रही होती, तो फिर उसने कोई ना कोई मीडियम तलाश करना है जिसको उसने वो बातें करनी है, अपने दिल का बोझ हल्का करना है। वो चाहे मोहल्ले की कोई औरत हो, चाहे मोहल्ले का कोई मर्द हो, चाहे कोई रिश्तेदार हो, चाहे अजीज़ हो, कोई भी हो ऐसा इंसान, उसको वो लाजमी वो बात करेगी और उसके बाद उसका जो दिल का बोझ होगा वो हल्का होगा। तो इस तरह से जो उसकी बात सुनने वाला है, अगर वो कोई गैर मर्द है, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी की बात है। वो सोचने की बात है कि अगर वो गैर मर्द के साथ राब्ते में है और वो उसकी बात सुन रहा है, उसको टाइम दे रहा है। और यहाँ पे मकाफात अमल की बात मैंने इसलिए की थी कि वही मर्द जो अपनी बेगम की कोई घर की बातें नहीं सुनना चाह रहा होता, वो किसी दूसरे की बेगम या किसी दूसरे की बेटी की जो बातें हैं, वो घर की बातें हैं, उसकी परेशानी है, उसके मसले हैं, वो दो दो घंटे फ़ोन पे जो है ना वो लगा रहता है, उसको सुनता रहता है कि हाँ तो ये बात वाकई ठीक है, तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो। वो सारी बात मतलब अपने घर को छोड़ के वो दूसरे के घर के साथ जो है ना वो अटैच हो जाता है और अपना जो घर होता है उसकी तवज्जो हट जाती है। उससे फिर क्या होता है कि शादीशुदा औरतें भी
जो है हमारे माशरे में आप जाके देखें अदालतों में और थानों में कि शादीशुदा औरतें जो है वो घर छोड़ के चली जाती हैं, अपने बच्चों को छोड़ के चली जाती हैं। ये सबसे बड़ी वजह होती है उसकी, उनको इज़्ज़त ना करना, उनको अहमियत ना देना। और बात बेटी से शुरू हुई थी, अब फिर मैंने बीवी की बात की है। आप उसके बाद जब ज़ाहिर है वो आपकी बीवी है, आप उसको अच्छा टाइम देंगे, अच्छा माहौल देंगे, तो उसके बाद फिर दोबारा अगर उसकी औलाद है तो बेटी होगी, तो वो जो है अगर उसको इज़्ज़त मिली होगी तो वो अपनी बेटी की इज़्ज़त करेगी और अपनी बेटी को भी इज़्ज़त करना सिखाएगी। और ये जो सिलसिला है ये ख़ानदान दर ख़ानदान, नस्ल दर नस्ल ये चलता रहेगा। और जब हम ये काम नहीं करते, बेटियों को इग्नोर किया जाता है, उनकी बात नहीं सुनी जाती, अहमियत नहीं दी जाती, हिस्सा जो है उसमें उनको महरूम रखा जाता है। घर में जो है वो मतलब ये छोटी सी एक बात है, घर में एक अगर किसी के का बेटा भी है और बेटी भी है, तो उसमें बेटे को वो कहते हैं कि यार कोई बात नहीं, ये भाई है इसको आप दे दो, आप कोई बात नहीं, बहन भूखी रह रहा है कोई बात नहीं, भाई को जो है ना वो खाना ज़्यादा मिलना चाहिए। इसी तरह कोई खरीदारी है, कोई चीज़ है, उसमें भी बहन से हमेशा कहा जाता है कोई बात नहीं, बहनें हमेशा भाइयों के लिए कुर्बानी देती हैं। तो बहनें जो है उनको चुप करा दिया जाता है और भाई जो हैं उनको हमेशा से एक उसी वक्त वो फ़िज़ा कायम हो जाती है, जो भाई जो है वो अपनी बहन का हक जो है उसको कुछ नहीं अहमियत देता, ना उसकी इज़्ज़त करता है। इसी तरह जो ख़ावंद है वो भी इसी तरह करता है। तो ये चीज़ें हमारे घरों में ही पैदा होती हैं। ये जो बात मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ये इस गहराई से और इस जो है ना तरह से कि घरों में जो मामलात हो रहे होते हैं, लोग एक आम लोग जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं घरों में, किस तरह से मामलात पेश आते हैं, किस तरह से हमें उनको कंट्रोल करना है। तो ये बेटी के बारे में मैंने आपको बताया है कि बेटी को हम उसकी अच्छी तरबियत कैसे करें और दूसरे नंबर पे हम उसको माशरे की बुराइयों से कैसे बचाएँ। तो ये चंद पॉइंट थे जो मैंने आपको बताए हैं। मेरी दुआ है आप खुश रहें और आबाद रहें और बेटियों की इज़्ज़त करें। आप इज़्ज़त करेंगे तो वो आपकी इज़्ज़त करेंगी। अस्सलाम वालेकुम।